एक्सट्रूजन। तो आज हम देखेंगे एक्सट्रूजन प्रोसेस की वर्किंग, क्या क्या टाइप्स होते हैं इसके, क्या क्या एप्लीकेशंस हैं इसकी, एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। एक्सट्रूजन, तो एक्सट्रूजन इज द प्रोसेस बाय विच अ ब्लॉक बिलेट ऑफ अ मेटल इज रिड्यूस्ड इन क्रॉस सेक्शन बाय फोर्सिंग इट to flow through a die under high pressure. So extrusion is a metal forming process in which metal or workpiece is forced to flow through a die to reduce its cross section or convert it to a desired shape. इसमें क्या होता है, एक प्रोसेस है ये जिसमें कोई भी ब्लॉक या फिर बिलेट है मेटल का जिसको हम रिड्यूस करेंगे उसके क्रॉस सेक्शन में, उसको फोर्स किया जाएगा एक डाई के थ्रू हाई प्रेशर पे, तो उसकी वजह से उसका क्रॉस सेक्शन रिड्यूस हो जाएगा और यही हमारा एक्सट्रूजन प्रोसेस होता है। It is a manufacturing process in which a block of metal enclosed in a container is forced to flow through the opening of a die. ये एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जिसमें मेटल का एक ब्लॉक है जो कि किसी कंटेनर में एनक्लोज्ड होता है, उसको फोर्स किया जाता है फ्लो होने के लिए थ्रू द ओपनिंग ऑफ द डाई, डाई की छोटी सी ओपनिंग में से उस मेटल को फोर्स किया जाता है प्रेशर के साथ। द मेटल इज सब्जेक्टेड टू प्लास्टिक डिफॉर्मेशन एंड इट अंडरगोज रिडक्शन एंड एलोंगेशन। जो मेटल होता है वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है उस मेटल का, और उसके बाद उसके क्रॉस सेक्शन में रिडक्शन हो जाता है और उसका एलोंगेशन हो जाता है। तो दिस प्रोसेस इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन पाइप्स एंड स्टील रॉड्स मैन्युफैक्चरिंग। इस प्रोसेस का यूज़ होता है पाइप बनाने में और स्टील रॉड्स के मैन्युफैक्चरिंग में। द फोर्स यूज टू एक्सट्रूड द वर्क पीस इज कंप्रेसिव इन नेचर। जो फोर्स इसमें पूरी एंटायर प्रोसेस में जो फोर्स यूज होता है वो कंप्रेसिव होता है। कंप्रेसिव फोर्स के यूज से हम एक्सट्रूजन प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं। दिस प्रोसेस इज सिमिलर टू ड्राइंग प्रोसेस एक्सेप्ट ड्राइंग प्रोसेस यूजेस टेंसाइल स्ट्रेस टू एक्सटेंड द मेटल वर्क पीस। ये जो प्रोसेस होता है एक्सट्रूजन का ये ड्राइंग प्रोसेस के जैसा ही होता है, लेकिन ड्राइंग प्रोसेस में क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेस का यूज़ किया जाता है मेटल वर्क पीस को एक्सटेंड करने के लिए। द कंप्रेसिव फोर्स अलाउज लार्ज डिफॉर्मेशन कंपेयर टू ड्राइंग इन अ सिंगल पास। और इस प्रोसेस में एक्सट्रूजन में जो कंप्रेसिव फोर्स होता है वो बहुत ही लार्ज डिफॉर्मेशन हमें उससे मिलता है एज कम्पेयर टू ड्राइंग। ड्राइंग प्रोसेस में इतना ज़्यादा डिफॉर्मेशन हमें नहीं मिलता है एक सिंगल पास में ही। और द मोस्ट कॉमन मटेरियल एक्सट्रूडेड आर प्लास्टिक एंड एल्यूमिनियम। और जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं मटेरियल जिनको एक्सट्रूड किया जाता है वो हमारा प्लास्टिक और एल्यूमिनियम। तो व्हाट इज एक्सट्रूजन? इन जनरल एक्सट्रूजन इज द प्रोसेस टू प्रोड्यूस सिलेंड्रिकल बार्स और हॉलो ट्यूब्स और फॉर स्टार्टिंग स्टॉक फॉर ड्रॉन रॉड, कोल्ड एक्सट्रूजन और फोर्स्ड प्रोडक्ट्स। इन जनरल क्या है एक्सट्रूजन, क्या है, एक प्रोसेस है जिससे हम सिलेंड्रिकल बार्स का या फिर हॉलो ट्यूब्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। मोस्ट मेटल्स आर हॉट एक्सट्रूडेड ड्यू टू लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्सेस रिक्वायर्ड इन द एक्सट्रूजन। एक्सट्रूजन जो प्रोसेस होती है ये टाइप्स ऑफ एक्सट्रूजन अलग अलग तरीके की प्रोसेस होती है जिससे हम आगे देखेंगे। तो जो मैक्सिमम जो मेटल्स होते हैं उन्हें हम हॉट एक्सट्रूजन प्रोसेस के थ्रू ही एक्सट्रूड करते हैं, क्योंकि एक्सट्रूजन में काफ़ी सारा फोर्स लगता है पूरी प्रोसेस में। अमाउंट ऑफ फोर्स जो रिक्वायर्ड होता है वो काफ़ी लार्ज अमाउंट होता है, इसलिए हम इसे हॉट एक्सट्रूजन ही करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स शेप कैन बी एक्सट्रूडेड फ्रॉम द मोर रेडिली एक्सट्रूडेबल मेटल सच एज एल्यूमिनियम। और बहुत ही कॉम्प्लेक्स शेप जो शेप्स हम बाकी किसी प्रोसेस से नहीं कर सकते हैं उसे हम एक्सट्रूजन से हम इसे प्रोसेस करते हैं फ्रॉम द मोर रेडिली एक्सट्रूडेबल मेटल सच एज एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम बहुत ईजिली एक्सट्रूड होता है। द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड आर ऑल्सो कॉल्ड एक्सट्रूजन। और जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है वो हमारा एक्सट्रूजन होता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सट्रूजन प्रोसेस किस तरीके से है, देखिए एक्सट्रूजन प्रोसेस 3 तरीके से, बाय डायरेक्शन, बाय ऑपरेटिंग टेम्परेचर और बाय इक्विपमेंट। इसको क्लासिफाई किया गया है 3 तरीके से। क्या डायरेक्शन है उस हिसाब से हम इसे क्लासिफाई कर सकते हैं। ऑपरेटिंग टेम्परेचर क्या है हमारे एक्सट्रूजन का, और कौन सा इक्विपमेंट हम यूज़ कर रहे हैं एक्सट्रूजन के लिए। तो अगर हम बाय डायरेक्शन देखें तो इसमें डायरेक्ट या फिर फॉरवर्ड एक्सट्रूजन प्रोसेस होगी। सेकंड देखें बाय डायरेक्शन तो इसे इनडायरेक्ट या फिर बैकवर्ड एक्सट्रूजन प्रोसेस होगी। और बाय ऑपरेटिंग टेम्परेचर अगर देखा जाए तो हॉट या फिर कोल्ड एक्सट्रूजन प्रोसेस हो सकती है।
और अगर इक्विपमेंट के बेसिस पे हम क्लासिफाई करें तो हमें मिलता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सट्रूजन प्रोसेस। तो ये है हमारा बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सट्रूजन प्रोसेस बाय डायरेक्शन, बाय ऑपरेटिंग टेम्परेचर और बाय इक्विपमेंट। बाय डायरेक्शन वापस से देखिए, डायरेक्ट या फिर फॉरवर्ड, और इनडायरेक्ट या फिर बैकवर्ड। ऑपरेटिंग टेम्परेचर या तो हॉट होगा या तो कोल्ड होगा, और बाय इक्विपमेंट ये तो हॉरिजॉन्टल होगा या तो वर्टिकल होगा। तो देखिए हम डायरेक्ट एक्सट्रूजन। एक्सट्रूजन क्या है? एक सिंपल कंप्रेसिव मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस में क्या होता है, अगर अपार्ट फ्रॉम दिस डायरेक्ट एक्सट्रूजन, इन दिस प्रोसेस एक पिस्टन या फिर प्लंजर यूज किया जाता है जिससे हम कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करते हैं हमारे वर्कपीस पे। और एक अगर मोटा मोटी देखी जाए तो इस प्रोसेस को हम समराइज इस तरीके से कर सकते हैं कि सबसे पहले तो एक बिलेट या फिर इनगॉट, जो स्टैंडर्ड साइज का कोई भी मेटल वर्क पीस है उसे हम इनगॉट कहेंगे, तो उसको प्रोड्यूस किया जाता है। सबसे पहले बिलेट या फिर इनगॉट को प्रोड्यूस किया जाता है। फिर वो जो बिलेट या इनगॉट है उसको हीट किया जाता है हॉट एक्सट्रूजन में, और ये रूम टेम्परेचर पे रखा जाता है, और फिर इसको हम एक्सट्रूजन प्रेस पे प्लेस कर देते हैं। एक्सट्रूजन प्रेस क्या है? एक्सट्रूजन प्रेस एक पिस्टन सिलेंडर तरीके की डिवाइस होती है जिसमें मेटल को प्रेस किया जाता है सिलेंडर में और पुश किया जाता है पिस्टन के थ्रू। जो अपर पोर्शन होता है सिलेंडर का वो डाई से फिटेड होता है। अब क्या होता है, कंप्रेसिव फोर्स को अप्लाई किया जाता है उस पार्ट पे बाय अ प्लंजर। उस प्लंजर से कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करते हैं जो कि प्रेस में फिटेड रहता है, जिसकी वजह से जो बिलेट होता है वो पुश होता है टुवर्ड्स द डाई की तरफ बिलेट को हम पुश करते हैं। और डाई क्या है? इज अ स्मॉल ओपनिंग ऑफ रिक्वायर्ड क्रॉस सेक्शन। जो भी हमारा क्रॉस सेक्शन चाहिए उतनी ही स्मॉल ओपनिंग रहती है, और ये बहुत ही हाई अमाउंट में जो कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करते हैं हम वो क्या करता है, वर्क मेटल, जो भी हमारा वर्क मेटल है उसको अलाउ करता है कि वो फ्लो करे डाई के थ्रू और डिजायर्ड शेप में कन्वर्ट हो जाता है। और अब ये जो हमारा एक्सट्रूडेड पार्ट है इसको हम रिमूव करते हैं प्रेस से और इसको हीट ट्रीटमेंट करते हैं फॉर इट्स बेटर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। तो ये थी हमारी बेसिक जो प्रोसेस है एक्सट्रूजन की। अब टाइप्स देखें तो सबसे पहले आता है डायरेक्ट एक्सट्रूजन प्रोसेस। तो डायरेक्ट एक्सट्रूजन प्रोसेस इज अ प्रोसेस इन विच द मेटल बिलेट प्लेस्ड इन अ कंटेनर इज फोर्स्ड बाय अ रैम टू पास थ्रू अ डाई। क्या है ये? मेटल बिलेट जो हमारा था, बिलेट इनगॉट, उसको कंटेनर में रखा जाता है और रैम से फोर्स किया जाता है ताकि वो डाई के थ्रू पास हो जाए, जैसे कि हमें पिक्चर में दिखाई दे रहा है। ये सिलेंडर है, डमी ब्लॉक दिखाई दे रहा है, ये रैम है, ये बिलेट है जो हमारा वर्कपीस है, एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट है जो हमें एरो की तरफ दिखाई दे रहा है, और ये हमारी डाई है। तो इन दिस टाइप द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ मेटल इज द सेम एज दैट ऑफ द मूवमेंट ऑफ द रैम। ये जो हमारा फ्लो ऑफ मेटल है वो और जो हमारा रैम का मूवमेंट है वो सेम होगा, तो इसे डायरेक्ट या फिर फॉरवर्ड एक्सट्रूजन हम कहते हैं। The punch closely fits the die cavity to prevent the backward flow of the metal. जो पंच जो क्या होता है, जो हमारा पंच है वो क्लोजली फिट करता है डाई कैविटी में, जिसकी वजह से वो मटेरियल जो हमारा है वो बैकवर्ड फ्लो नहीं हो सके उसका। द डमी ब्लॉक और प्रेशर प्लेट इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द रैम इन कॉन्टैक्ट विद द बिलेट। जो डमी ब्लॉक है या फिर प्रेशर प्लेट जिसे हम कह सकते हैं, जो देखिए हमें दिखाई दे रही है पिक्चर में, तो इसको हम प्लेस करते हैं रैम के एंड में ताकि ये कांटेक्ट में रह सके बिलेट के। तो फ्रिक्शन इज एट द डाई एंड द कंटेनर वॉल रिक्वायर्स हायर प्रेशर देन द इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन। फ्रिक्शन जो है डाई पे है और कंटेनर वॉल पे, और ये इसमें हायर प्रेशर की जरूरत पड़ती है हमें एज कम्पेयर टू इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन। Indirect extrusion, it is a process in which a hollow ram containing the die is forced into the container containing metal. Hollow ram limits the applied load. The movement of metal is opposite to the direction of the ram motion. इसमें क्या होता है, ये एक प्रोसेस है जिसमें हॉलो रैम जो कि डाई जिसमें है उसको फोर्स किया जाता है कंटेनर में जिसमें मेटल रखा हुआ है हमारा, जिसे हमें प्रोसेस करना है। और जो हॉलो रैम है वो
लिमिट कर देता है अप्लाइड लोड को, और जो मूवमेंट ऑफ द मेटल है वो जो रहता है हमारा ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ द रैम मोशन रहता है, जो कि हमारा हमने डायरेक्ट एक्सट्रूजन प्रोसेस में देखा था, वो दोनों सेम डायरेक्शन में रहते हैं, रैम का मोशन और हमारा मेटल का मोशन। द हॉलो रैम कंटेनिंग द डाई इज केप्ट स्टेशनरी, जो हमारा हॉलो रैम है जिसमें डाई है उसको स्टेशनरी रखा जाता है, और जिसमें बिलेट है उसको मूव किया जाता है। फ्रिक्शन एट द डाई ओनली, नो रिलेटिव मूवमेंट एट द कंटेनर वॉल। फ्रिक्शन जो होता है वो सिर्फ डाई में होता है, रिक्वायरिंग रफली कांस्टेंट प्रेशर। हॉलो रैम लिमिट्स द अप्लाइड लोड। Hot extrusion. It is done at fairly high temperatures, approximately 50 to 75 degree of the melting point of the metal. ये बहुत ही high temperatures पे इसे किया जाता है, जैसे कि 50 से 50 से लेकर 75% of the melting point of the metal है उतना उसका temperature रखा जाता है. Die life and components are affected due to the high temperature and pressure. डाई लाइफ, जो डाई का लाइफ है और जो भी कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं एक्सट्रूजन प्रोसेस में वो इफेक्ट होते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि हाई टेम्परेचर और प्रेशर का यूज किया जाता है हॉट एक्सट्रूजन प्रोसेस में, जिसकी वजह से लुब्रिकेशन बहुत ही नेसेसरी है इस प्रोसेस में। और प्रेशर रेंजेस क्या रहते हैं इसमें 35 से लेकर के 700 मेगापास्कल तक। हॉट एक्सट्रूजन इज अ हॉट वर्किंग प्रोसेस विच मीन्स इट इज डन above the materials recrystallization. हॉट एक्सट्रूजन क्या है? एक हॉट वर्किंग प्रोसेस है जिसकी जो क्या मतलब है जिसका, उसको हम मटेरियल के रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर ही कैरी आउट करते हैं टू कीप द मटेरियल वर्केबल, हार्डनिंग एंड टू मेक इट इजी टू पुश द मटेरियल, जिसकी वजह से हमारा हार्डनिंग हो सके मटेरियल का और मटेरियल वर्केबल, हार्डनिंग और इजीली हम उसे पुश कर सकें। The biggest disadvantage of this process is its cost for machinery, और इसकी जो मशीनरी रहती है वो बहुत ही कॉस्टली रहती है, इसलिए ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इस प्रोसेस। टाइप्स ऑफ हॉट एक्सट्रूजन। हॉट एक्सट्रूजन की क्या क्या टाइप्स हैं? लुब्रिकेटेड, नॉन लुब्रिकेटेड और हाइड्रोस्टैटिक। लुब्रिकेटेड हॉट एक्सट्रूजन क्या होता है? बिफोर द बिलेट इज इंसर्टेड इनटू द हॉट एक्सट्रूजन कंटेनर, जब बिलेट को इंसर्ट किया जा रहा है हॉट एक्सट्रूजन कंटेनर में, उससे पहले एक सूटेबल लुब्रिकेटिंग सिस्टम को पोजीशन किया जाता है इमीडिएटली अहेड ऑफ द डाई। डाई से पहले हम एक लुब्रिकेशन सिस्टम को पोजीशन कर देते हैं, जिसकी वजह से फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस को हम रिड्यूस कर सकें। ऑयल और ग्रेफाइट जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं लो टेम्परेचर पे, जबकि हायर टेम्परेचर पे हम ग्लास पाउडर को यूज़ करते हैं। कॉपर अलॉयज, टाइटेनियम अलॉयज, अलॉय स्टील, स्टेनलेस स्टील और टूल स्टील्स जो होती हैं वो सिंगल लुब्रिकेशन से उन्हें एक्सट्रूड किया जाता है। नॉन लुब्रिकेटेड हॉट एक्सट्रूजन। नो लुब्रिकेशन इज यूज्ड ऑन द बिलेट कंटेनर और डाई फॉर रिड्यूसिंग द फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस। इसमें किसी लुब्रिकेशन का यूज नहीं किया जाता। इट हैज़ द एबिलिटी टू प्रोड्यूस वेरी कॉम्प्लेक्स सेक्शंस विद एक्सेलेंट सरफेस फिनिशेस एंड लो डायमेंशनल टॉलरेंसेस। इसमें एबिलिटी होती है कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सेक्शन को प्रोड्यूस करता है और एक्सेलेंट सरफेस फिनिश और लो डायमेंशन टॉलरेंसेस इससे हमें मिलती है। सॉलिड एंड हॉलो डाइज विद फ्लैट शेयर फेसेस आर टिपिकली यूज। इसमें सॉलिड या फिर हॉलो डाइज का यूज किया जाता है जो फ्लैट शेयर फेसेस होते हैं जिसमें। Hydrostatic extrusion. In the hydrostatic extrusion process, the billet is completely surrounded by a pressurized liquid except where the billet contacts the die. इस प्रोसेस में क्या होता है, जैसे नाम से हमें पता चल रहा है हाइड्रो, इसमें हमें एक लिक्विड का यूज़ करते हैं, जो हमारा जो बिलेट होता है उसको इस सराउंडेड रहता है ये एक प्रेशराइज लिक्विड से, एक्सेप्ट कहाँ पर, जहाँ पर डाई का बिलेट से कॉन्टैक्ट रहता है वहाँ पर कोई लिक्विड नहीं रहता। The rate with which the billet moves when pressing in the direction of the die is thus not equal to the ram speed but is proportional to the displaced hydrostatics medium volume. तो इसमें क्या है, क्या रेट है जिससे बिलेट मूव कर रहा है in the direction of the die is not equal to the ram speed. वो रैम स्पीड के बराबर नहीं होता, जबकि वो प्रोपोर्शनल होता है कि हमारा जो लिक्विड कितना डिस्प्लेस हुआ, मीडियम वॉल्यूम। The process must be carried out in the sealed cylinder to contain the hydrostatic medium. इसमें sealed cylinder का यूज़ करते हैं और प्रेशर यूज़ किया जाता है 1400 मेगापास्कल अप्रॉक्सीमेटली। एडवांटेजेस और लिमिटेशंस क्या हैं इसके? लिमिटेशंस, एडवांटेजेस हैं एलिमिनेशन ऑफ लार्ज फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द बिलेट एंड द कंटेनर वॉल, से लार्ज फ्रिक्शन फोर्स जो भी होता है वो ख़त्म हो जाता है।
पॉसिबल टू यूज डाइज विद अ वेरी लो सेमीकोन एंगल, इसमें हम डाइज का यूज कर सकते हैं इनका सेमीकोन एंगल बहुत ही कम हो। This process can be done hot, warm, cold. However, the temperature is limited by the stability of the fluid used. इस process को हम गर्म, warm, cold या फिर किसी भी temperature पे use कर सकते हैं, लेकिन उसका temperature जो है वो limited है by the stability of the fluid. किस fluid को हम use कर रहे हैं उसकी वो fluid stable रहनी चाहिए उस temperature पे। Limitations क्या है इसकी? Not suitable for hot working due to pressurized liquid. इसको हम hot working के लिए use नहीं कर सकते। A practical limit on the fluid pressure is around 1.7 GPa currently exists because of the strength of the container. और एक लिमिट है इसकी फ्लूइड प्रेशर जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, तो एक लिमिट है उसकी 1.7 GPa, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ द कंटेनर भी हमें देखना पड़ेगा। द लिक्विड शुड नॉट सॉलिडिफाई एट द हाई प्रेशर, दिस लिमिट्स द ऑब्टेनेबल। हॉट एक्सट्रूजन का एडवांटेजेस क्या है? कॉम्प्लेक्स सॉलिड और हॉलो शेप्स कैन बी प्रोड्यूस्ड, इससे हम कॉम्प्लेक्स और सॉलिड या फिर हॉलो शेप्स को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। स्मॉल क्वांटिटी कैन बी इकोनॉमिकली प्रोड्यूस्ड, कम क्वांटिटी को हम बहुत ही अच्छे दामों में प्रोड्यूस कर सकते हैं। डिलीवरी टाइम्स जो होता है वो काफ़ी शॉर्टर होता है एज़ कम्पेयर टू कोई अल्टरनेटिव प्रोसेस। डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसके? हाई सेटअप कॉस्ट होती है इसकी, और हाई टेम्परेचर पे एक्सट्रूजन प्रोसेस फॉर मेटल्स इज एट वेरी हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। डाई इज प्री हीटेड टू इंक्रीज इट्स लाइफ, सो देर आर चांसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ हॉट बिलेट, और हॉट बिलेट का ऑक्सीडेशन हो सकता है क्योंकि डाई को प्री हीट किया जाता है ताकि उसकी लाइफ इंक्रीज हो सके। प्रोसेस वेस्टेज इज हायर एज कम्पेयर टू रोलिंग, और प्रोसेस वेस्टेज भी हमें इससे मिलते हैं और ये नॉन होमोजेनियस इन नेचर होता है। कोल्ड एक्सट्रूजन क्या होता है? ये रूम टेम्परेचर पे की जाती है और या फिर थोड़े से स्लाइटली एलिवेटेड टेम्परेचर्स पे। इस प्रोसेस में क्या होता है, उन मटेरियल्स को भी यूज़ उन मटेरियल्स के लिए यूज़ किया जा सकता है जो कि स्ट्रेसेस को बियर कर पाते हैं, क्रिएटेड बाय द एक्सट्रूजन, जो एक्सट्रूजन के टाइम पे स्ट्रेसेस होती हैं। कोल्ड एक्सट्रूजन क्या है? रूम टेम्परेचर पे किए जाते हैं, नियर रूम टेम्परेचर पे। एडवांटेज क्या है इसका हॉट एक्सट्रूजन के कंपैरिजन में? क्या है? द लैक ऑफ ऑक्सीडेशन, हायर स्ट्रेंथ ड्यू टू कोल्ड वर्किंग की वजह से हमें अच्छी स्ट्रेंथ मिलती है और क्लोजर टॉलरेंसेस भी मिलती हैं और गुड सरफेस फिनिशिंग भी मिलती है। एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोडक्ट्स क्या हैं इसकी? कोलैप्सिबल ट्यूब्स हैं, फायर एक्सटिंग्विशर केसेस हैं और शॉक एब्जॉर्बर सिलेंडर्स हैं। कोल्ड एक्सट्रूजन के एग्जाम्पल्स क्या हैं? इम्प्रूव्ड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, गुड कंट्रोल ऑफ डायमेंशन टॉलरेंसेस, इम्प्रूव्ड सरफेस फिनिश, नो नीड ऑफ हीटिंग द बिलेट, बिलेट को हीट करने की जरूरत नहीं है, और ऑक्सीडेशन भी नहीं होता है क्योंकि टेम्परेचर हाई नहीं है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? टूलिंग कॉस्ट बहुत हाई है, इसलिए लार्ज प्रोडक्शन लॉट साइज की हमें ज़रूरत पड़ती है। स्पेशल कोटिंग की ज़रूरत पड़ती है जिसकी वजह से फ्रिक्शन ना हो और एक लुब्रिकेंट फिल्म को थ्रू आउट हम प्रोड्यूस कर सकें। लिमिटेड डिफॉर्मेशन कैन बी। एप्लीकेशंस क्या है? CuPb, SN, AL alloys, tin, molybdenum, vanadium, zirconium, steel parts can be extruded. Tubes, gear blanks, aluminium cans, cylinders, fire extinguisher cases, shock absorber cylinders और automotive pistons, इससे हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। Impact extrusion, a manufacturing process in which a small shot of solid material is placed in the die and is impacted by a ram which causes cold flow in the material. एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है ये इम्पैक्ट एक्सट्रूजन, जिसमें स्मॉल शॉट ऑफ सॉलिड मटेरियल को हम प्लेस करते हैं डाई में और उसको रैम से हम इम्पैक्ट करते हैं जिसकी वजह से कोल्ड फ्लो होता है मटेरियल का। इट मे बी ईदर डायरेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट हो सकता है, और यूजुअली परफॉर्म्ड ऑन हाई स्पीड मैकेनिकल प्रेस पे हम इसे कैरी करते हैं। एप्लीकेशंस क्या है इसकी? ऑल्दो द प्रोसेस इज जनरली परफॉर्म्ड cold, considerably heating results from the high speed deformation. इसको हम कोल्ड ही परफॉर्म करते हैं और हाई जो हीटिंग होता है इसकी वजह से हमें हाई स्पीड डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है। A short length of hollow shapes such as collapsible toothpaste tubes or spray cans require soft material like lead, aluminium, copper या फिर tin. हॉरिजॉन्टल एक्सट्रूजन प्रोसेस, ये डायरेक्शन के हिसाब से जो हमने क्लासीफाई किया था। द लेआउट ऑफ ऑपरेटिंग मशीन इज हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल होता है लेआउट का मशीन का लेआउट, और मूवमेंट ऑफ द बिलेट एज वेल एज ऑफ रैम इज
हॉरिजॉन्टल इन डायरेक्शन, और बिलेट का और रैम का मूवमेंट जो होता है हॉरिजॉन्टल होता है। 15 to 50 mn कैपेसिटी होती है इसकी। इट इज़ मोस्टली यूज फॉर कमर्शियल एक्सट्रूजन ऑफ बार्स एंड शेप्स। वर्टिकल एक्सट्रूजन प्रोसेस में क्या होता है, इसमें बिलेट और रैम का जो मूवमेंट होता है वो वर्टिकल इन ओरिएंटेशन होता है। 3 to 20 mn कैपेसिटी होती है और इसको हम थिन वॉल ट्यूबिंग के लिए यूज करते हैं। सीमलेस एक्सट्रूजन। डाई मटेरियल्स, कॉमनली यूज डाई मटेरियल्स क्या होते हैं, टूल स्टील्स और कार्बाइड्स होते हैं। डायमंड डाइज को यूज़ किया जाता है फाइन वायर के लिए। फॉर इम्प्रूव्ड वियर रेजिस्टेंस के लिए हम यूज़ करते हैं स्टील डाइज में भी क्रोमियम प्लेटेड और कार्बाइड डाइज में भी कोटेड विद टाइटेनियम नाइट्राइड। फॉर हॉट ड्राइंग कास्ट स्टील डाइज आर यूज्ड। डाइज आर मेड फ्रॉम हाईली एलॉयज टूल्स, स्टील्स और सिरामिक्स. Heat treatments such as nitriding are required to increase the hardness. This improves dye life. लुब्रिकेशन नीड क्या है, प्रॉपर लुब्रिकेशन का ज़रूरत पड़ता है हमें एक्सट्रूडिंग में, जिसकी वजह से हम डाई की लाइफ को बढ़ा सकते हैं, ड्राइंग फोर्सेस को रिड्यूस कर सकते हैं और टेम्परेचर को और सरफेस फिनिश को इम्प्रूव कर सकते हैं. टाइप्स ऑफ लुब्रिकेशंस होती है हमारी वेट, ड्राई और कोटिंग और अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन. तो हमारा वेट क्या होता है, डाइज और रॉड्स को कम्प्लीटली इमर्स कर दिया जाता है लुब्रिकेंट में. ड्राई में क्या होता है, सरफेस ऑफ द रॉड टू बी ड्रॉन इज कोटेड विद द लुब्रिकेंट, सरफेस को लुब्रिकेंट से कोट कर दिया जाता है. कोटिंग में क्या होता है, रॉड और वायर इज कोटेड विद सॉफ्ट मेटल दैट एक्ट्स एज द सॉलिड लुब्रिकेंट. इसको हम सॉफ्ट मेटल से कोट करते हैं जो कि सॉलिड लुब्रिकेंट की तरह काम करता है. और अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन ऑफ द डाइज एंड मिनरल्स. फैक्टर्स अफेक्टिंग द एक्सट्रूजन फोर्स. एक्सट्रूजन कौन से टाइप का एक्सट्रूजन हम यूज़ कर रहे हैं, एक्सट्रूजन रेशियो क्या है, वर्किंग टेम्परेचर क्या है, डिफॉर्मेशन कितना हो रहा है, फ्रिक्शनल कंडीशंस क्या हैं एट द डाई एंड द कंटेनर वॉल. तो मैथमेटिकल रिलेशंस, एक्सट्रूजन रेशियो क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया ए नॉट, जो इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ऑफ द बिलेट टू द फाइनल क्रॉस सेक्शनल एरिया. ए नॉट बाय ए एफ जो होता है हमारा एक्सट्रूजन रेशियो रहता है. Fractional reduction in the area small r is 1 minus AF by A naught. तो velocity क्या है, velocity of the extruded part is equal to ram velocity into capital R. Extrusion force क्या है, K naught ln log A naught by AF, जहाँ पर K is extrusion constant. Extrusion defect क्या है, inhomogeneous deformation. In direct extrusion, a dead zone along the outer surface of the billet due to the movement of the metal in the center being higher than the periphery. Surface cracking भी मिल सकती है हमें. It is a ranging from a badly roughened surface to repetitive transverse cracking called Fertree cracking. It is due to longitudinal tensile stresses की वजह से generate होता है as the extrusion passes through the die. Center burst और chevron cracking ये occur करता है at low extrusion ratio due to low frictional conditions on the zone of the deformation at the extrusion die, high friction at the tool billet interface और low friction center burst. Variations in structure and properties. Structure and properties भी vary करती है with extrusion, किसकी वजह से, non uniform deformation, जैसे कि example की तरह देख सकते हैं at the front and the back of the extrusion in both longitudinal and transverse direction. Regions of exaggerated grain growth due to high hot working temperature. हॉट शॉर्टनेस इन एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन में देखने को मिलता है. इन हाई टेम्परेचर जनरेटेड कॉजेज द इंसिपेंट मेल्टिंग विच कॉजेज क्रैकिंग.